वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले आपको समझाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम से चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम को समझने के बाद हम आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, रजिस्टेंस कहाँ है, और कौन सी ट्रेंड लाइन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम एक रिवर्सल या एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं। देखो भाई, आप अगर 15 मिनट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये दो नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। दो नेगेटिव कैंडल, इनके हाई ऑलमोस्ट सेम है। समझ रहे हो बात को, कि इनके हाई आप चेक करने जाओगे तो वो 26,105 के आसपास आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि नेगेटिविटी की पीक हो सकती है, इसे हम बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो, एक तो हाई इनका सेम, दूसरा क्या है सर, यहाँ पे जो हैमर पैटर्न बनना है वो इनवर्स हैमर पैटर्न एक नहीं है, दो है, और वो भी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम, और ये वीकली टाइम फ्रेम क्लोजिंग दे चुका है। तो भाई ये सब चीजें अगर मैं जोड़ के देख रहा हूं तो मार्केट के अंदर एक चीज समझ में आ रही है कि जब इसने मार्केट ने यहां से चलना स्टार्ट किया था, निफ्टी ने आपने, तो उसका एक रिटेस्टिंग बोल लो या करेक्शन बोल लो, वो पेंडिंग है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो उसके बचा होने पे हम लोग कहां तक आ सकते हैं, उसकी संभावना समझने की कोशिश करते हैं कि सर कौन सा लेवल होगा जहां पे हम रिटेस्टिंग कर सकते हैं कंप्लीट। एक तो सर ये लेवल है जहां पे हम खड़े हैं इस समय, तो ये रिटेस्टिंग का जो लेवल है ना, यहां पे हम जरूर रिटेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा आप देखोगे तो ये वाला लेवल भी है 24,475 वाला। ठीक है, ये भी एक पेंडिंग वाला जो लेवल है कि यहां से भी मार्केट आके रिटेस्ट जो है कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये एक जोन जो है ट्रेंड लाइन आपकी, इसको मानना पड़ेगा आपको, ये जो जोन है आपका, ठीक है, ये चीज है ना। और एक हम काम करते हैं, फिब लगा लेते हैं। ठीक है, देखो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसका डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये यहां से स्टार्ट हुआ ये जोन, और यहां से स्टार्ट होने के बाद यहां तक चला गया। अगर वो यहां तक जा रहा है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, कौन सा लेवल है जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसके ऊपर भी हम निशान लगा लेते हैं। तो आपके पास कंप्लीट लेवल निकल जाएंगे। ये आपका 38.2 का है, ये आपका 50% है, और ये आपका 61.8 है। ठीक है, तो ये जोन निकल के आए। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां से हटा रहा हूं, तो अपने को समझ में आया कि बीच में क्या है। इसको यहां से हटा देते हैं, ये भी हम हटा रहे हैं इस समय, और ये भी हमारे, तो मैं जो हमारा समझ में आ रहा है कि भाई रिटेस्टिंग अगर होनी है तो या तो वो इस लेवल पे कंप्लीट हो जाएगी, या मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वो इस लेवल तक जा सकती है। राइट डाउन दिस लेवल, कौन सा लेवल की बात करूं, 25,200, 25,200 का जो लेवल है, ये ऐसा लेवल है जहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। 25,200 पे क्या हो सकता है सर, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर वो यहां पे एक हैमर कैंडल बनाता है तो क्या हो सकता है, यहां से हम एक रिवर्सल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर कंप्लीट रिवर्सल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उसका फॉर्मेशन हो सकता है इस एरिया पे। कहां हो सकता है, समझ लो ना बात को, रीजन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ये रिटेस्टिंग होनी है, और रिटेस्टिंग किस एरिया तक हो सकती है, इस एरिया तक हो सकती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर देना। क्यों आया रिटेस्टिंग, क्यों हो सकती है, मैंने समझाया। कौन से लेवल तक मैक्सिमम हो सकती है वो मैंने समझा दिया। अब आपको पैनिक नहीं करना। बहुत लोग इनको दिखा के पैनिक भी करा रहे होंगे आपको कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे त्रहिमाम मच जाएगा, ऐसा भी मत करना। हम जब तक इधर हम होल्ड ले सकते हैं, देखो जब तक हम इसके ऊपर है हमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये लेवल टूटेगा, अगर नीचे की साइड से ब्रेकडाउन होता है, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई अब दिक्कत हो सकती है, अब होने के चांसेस बन सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये मुझे समझ में आया डेली टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज समझ में आई, ये लेवल है उसका, इसका एक हाई है, ये लेवल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, यहां पे एक सपोर्ट है जिसका ब्रेकडाउन मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट जो एरिया है ना, इसका ब्रेकडाउन जैसे है मुझे होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे ये एक जोन है, ये वाला एक जोन है। ठीक है, इस जोन को हम देखेंगे तो इस जोन के अंदर क्या हुआ, मार्केट बहुत दिन से फंसा पड़ा है। ठीक है, आप देख रहे हो मार्केट इस जोन में फंसा पड़ा है बहुत दिन से। अब क्या है, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, इस तरीके से। अब सपोर्ट तो है, अभी अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं है। कौन से लेवल तक सपोर्ट है, मैंने आपको बताया 25,700 तक, 25,700 तक, 700 पे सपोर्ट है। मार्केट क्या कर रहा है, इसको होल्ड कर सकता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं जब तक 25,700 होल्ड है। अगर इसने 25,700 का ब्रेकडाउन दिया तो आपको एक नेगेटिव जो जोन मिल सकता है वो इस एरिया तक मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम, और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बहुत छोटा भी नहीं कर रहा मैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको, यहां पे एक चीज देखने की कोशिश करना। ये भी मैंने क्या है, अभी थोड़ा सा वीकेंड पे ऑब्जर्व किया था। क्या आपको भी यहां पे कुछ हेड एंड शोल्डर जैसी फीलिंग आ रही है क्या, ये देखो। ठीक है, यहां पे इस तरीके से हेड एंड शोल्डर की फीलिंग आ रही है क्या। अगर मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर बनाया है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, हेड एंड शोल्डर आप ये भी देखोगे तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फीलिंग ही है। ठीक है, तो इस तरीके का इसने एक लॉन्ग, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा बुकिश हेड एंड शोल्डर नहीं है, आपको उसको ऐसे मत बोलना सर ये कि आपने हेड एंड शोल्डर क्यों देख लिया, वो है। मैं एक आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रेंड बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बनने के बाद यहाँ पे एक क्या है, हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर वो बन रहा है
और उसने यहाँ पे कुछ एक नेगेटिव पैटर्न बनाया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे करके, ये एक इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग बोलेंगे रीटेस्टिंग, ठीक है, ये हमारी रीटेस्टिंग हुई, इन्वर्स पैटर्न बनाया, और अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला तो हमें यहां तक का ब्रेकडाउन मिल सकता है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम से लेवल निकाला था, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में अब हमारा काम में आ रहा है। वीडियो समझ में आ रही है ना भाई? कहीं भी दिक्कत लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हो भाई, बहुत सारी चीजें ना डाउट होते हैं, बिकॉज ये सब चीजें ना पहले आपने कभी देखी नहीं है, यूट्यूब पर भी बहुत लोग नहीं बनाते ये सब चीजें। अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश क्या करो। मैं कहां पे कह रहा हूं, देखो इस वाले ये जो बना रहा हूं ना, इसके पीछे का भी रीजन समझाता हूं क्या है। मैं ये भी बनाने के पीछे का रीजन समझा रहा हूं भाई, समझो बात को क्या है। अगर भाई इस वाली ट्रेंड लाइन को मैं यहां से निकाल लूं तो, ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां से निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है सर, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूं और मार्केट आ रही है यहां तक, और उसने ये इस तरीके का पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न इसके ऊपर बना दिया, ठीक है, ये क्या हो सकता है, एक पूरा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है 25,711, ठीक है, 25,711 का ब्रेकडाउन अगर होता है तो मार्केट क्या कर सकती है, और नीचे जा सकती है। अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, मैं आपको क्या समझाने की बात कर रहा हूं, ये एक चांसेस है, ये एक सिनेरियो है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी हम नहीं देखते। ध्यान रखना, प्राइस एक्शन इज ऑलवेज, मैं आपको फोकस कहां पे करवाता हूं, लर्निंग पर, ठीक है, लर्निंग पर फोकस करना। अदरवाइज क्या है, अगर आप ट्रेड को करने की कोशिश करोगे तो भाई आपका लॉस, आपका प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी है। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि मार्केट एक रेंज में चल रही है। ये देखो एक रेंज है, यहां से ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, बार बार रिजेक्शन आ रहा है, बार बार रिजेक्शन आ रहा है, और नीचे आपको तुरंत सपोर्ट मिल रहा है, इधर भी आपको सपोर्ट मिला, इधर भी आपको सपोर्ट मिला, और मार्केट यहां भी आपको अगेन सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। ये चीज आपको कितने लोगों को समझ में आ गई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये चीज में हमें यहां पे दिक्कत आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। तो हम इसको और जैसे सुबह 7 बजे वाला एनालिसिस करेंगे, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्पस यहां पे क्लियर होना चाहिए कि हमें यहां पे फोकस करना है लर्निंग पर, ठीक है। अब आ जाता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चीज दिख रही है, समझना बात को। 15 मिनट को चलते हैं, थोड़ा सा 30 मिनट कर लेते हैं आप, चलो 15 मिनट ही रहते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर देखो एक बहुत ज्यादा तगड़ा नीचे की साइड ट्रेंड आया, वापस ऊपर गए और नीचे है। देखो समझना बात को, वीकली टाइम फ्रेम क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम क्या है, डेली टाइम फ्रेम भी आपको थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, समझना बात को। उसके बाद अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहा हूं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेगेटिव। लेकिन अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे क्या बना के दे रहा है, डबल बॉटम। डबल बॉटम क्या होता है सर, डबल बॉटम इज अ पॉजिटिव पैटर्न, ठीक है। दूसरा क्या है, 0.5 का पुट कॉल रेशियो। 0.5 का पुट कॉल रेशियो क्या बताता है सर, कि एक छोटा सा रिवर्सल पेंडिंग है, मार्केट के अंदर गिरावट आई है, पुट कॉल रेशियो 0.5 का हो चुका है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है आपके एग्रेसिवली मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, तो वो ज्यादा देर एग्रेसिवली नीचे की साइड नहीं जा पाता, उसको एक रिवर्सल देना पड़ेगा, एक जो है एक छोटा सा रिवर्सल। मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि यहां से पूरा। तो अब हमें क्या दिमाग लगाना है, अगर कोई भी नई सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है तो वो किस एरिया पे बनाना है सर, ध्यान रखो। मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज क्या होता है, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से होता है, आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है लाइन क्या होना चाहिए, क्योंकि वो फिर हम कहना को ऊपर नीचे कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमने ये बना लिया नीचे की साइड से, ये ठीक है। अब मैं अगर सिंपल समझने की कोशिश करूं तो हमें यहां पे रिजेक्शन आया था, अगेन दिस इज योर रिजेक्शन एरिया, ये भी आपका रिजेक्शन एरिया था, ये भी आपका रिजेक्शन एरिया था। मुझे डबल बॉटम भी अगर मार्केट बना रही है तो कहां पे आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी। यहां पे क्या रिजेक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है, समझो बात को। यहां पे क्या है, 780, याद है आपको, 780 बहुत खतरनाक सपोर्ट था, जो अब टूट गया। जो टूट गया तो भैया क्या दिक्कत आएगा, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है हमें अब एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है सर। पहले क्या था, सपोर्ट था, अब क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस। सिंपल, ये रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, ये एरिया जो कि है हमारे लिए बिल्कुल ही सिरदर्दी वाला एरिया। देखो कल हम हो सकते हैं हल्के से गैप अप ओपन, ठीक है। पीछे कोई न्यूज व्यूज में नहीं बता रहा, 30-40 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ द पुट कॉल रेशियो, ये चीज हो सकती है, ठीक है। अगर 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं और मार्केट कहीं हमें 830, 800, 780 वाली रेंज में मिलता है, वो यहां क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर उसने यहां पे हैमर, इनवर्स हैमर बनाया, क्योंकि इधर आपने क्या हुआ, नेगेटिव बिल्कुल शार्प मूव आया नीचे की साइड से, देख रहे हो क्या बनाया था इसने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्या बनाया था उसने यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगर वो कुछ नेगेटिव पैटर्न बना रहा है तो क्या चांस है, हल्के हल्के से चांस क्या दिख रहे हैं कि मार्केट के अंदर और फर्दर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड जो है इस समय नेगेटिव का है। लेकिन हाँ, एक छोटा रिवर्सल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पेंडिंग है, तो वो दे सकता है। वीकली टाइम फ्रेम नेगेटिव है, डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव है, 1 आवर टाइम फ्रेम नेगेटिव है। अच्छा सर, पॉजिटिव कब होंगे, ये भी तो हो सकता है कि आप जो है सिनेरियो पॉजिटिव भी हो सकता है ना, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव भी होगा। एक पॉजिटिविटी कब बनेगी और क्या लेवल होंगे, देखो समझने वाली बात क्या है। अगर उसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया,
ठीक है, एक अच्छे पॉजिटिव ग्रीन कैंडल से तोड़ दिया, ऐसे करके बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन गई, 800 का लेवल निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे 800 ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट के अंदर एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है, छोटा सा रुकावट मिलेगी यहां पे, जो कि ये वाला जोन रहेगा। कौन सा जोन है, कौन सा एरिया है, राइट डाउन दिस लेवल, ये लेवल रहेगा आपका कुछ ये, ठीक है, आपका 940 के आसपास का लेवल, ठीक है, 940 950 अगर वो निकाल देता है, ठीक है, 940 950 का लेवल अगर वो निकाल देता है तो हम और बड़ा मूव देख सकते हैं, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, अपने आराम से 26,000 तक लेके जा सकता है। 26,000 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो कब बनेगा, अगर मार्केट इस जगह पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देती है, देन ओनली ऐसा कुछ बन सकता है। इसकी संभावना कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन से लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें कैसे रिएक्शन देना है। प्लान अपना रेडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप प्लान के साथ थोड़ा भी जो है दिक्कत करो, प्लान आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। आपको मतलब जब चलता हुआ मार्केट है ना, वहां दिमाग नहीं लगाना। अगर ब्रेकआउट मिल गया, वी कैन सी दिस, हम लोग डबल बॉटम पूरा होते हुए देख सकते हैं 25,940 तक, और इसको और तोड़ता है तो 26,000 तक का एक मूव हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर उसने कुछ यहां नेगेटिव पैटर्न बना दिया तो पहला हमारा सिंपल कहां रजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा 24,700, ठीक है, यहां पे सपोर्ट पहला मिलेगा। 24,700 को निकालने के बाद ही हमें क्या दिमाग लगाना है, वो 650 600 तक नीचे जा सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में बोल रहा, ठीक है, उसके पीछे का रीजन समझो, ये लेवल है, ठीक है, ये 610 का लेवल है, यहां पे 610 625 का जो लेवल है, यहां तक मार्केट आगे गिर सकती है, ठीक है, 625 600 तक के लेवल के बाद फर्दर आगे गिर सकती है। सीधा ऐसे नहीं गिरेगी, मुझे यहां पे कुछ दो, इस एरिया इस एरिया के बीच में कुछ दो। अगर वो यहां पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाता है, देन ओनली वो नीचे की साइड तोड़ सकता है। पहले 24,700 को तोड़ेगा, 711 को तोड़ेगा। अगर 711 टूटा तो हम देन ओनली हम 25,625 तक का एक मूव हम यहां पे देख सकते हैं। 25,625 तक का एक मूव हम यहां पे निकलते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये तोड़ता है तो हम कहां पे जा सकते हैं, 25,950 तक 940 तक का एक मूव देख सकते हैं, और 940 भी टूटा तो 26,000 तक का मूव देख सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्लान में अगर आपको जरा सी भी कमी लग रही है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। इस कमिटमेंट, इस डिसिप्लिन के लिए वीडियो को लाइक करना। अच्छा, नीचे कमेंट करनी थी, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जिसमें मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट से लेके 15 मिनट 30 मिनट वीकली टाइम फ्रेम तक के चार्ट मैं अपने टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पज से। इस तरीके के चार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, ट्रेंड लाइन कहां है, यहीं से मार्केट पूरा नीचे की साइड रहा था। तो ये आप कर सकते हो ज्वाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता इसका, ध्यान रखना। कोई फेक चैनल मत ज्वाइन करना, यहाँ पे ज्वाइन करोगे जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए मोहित शर्मा के नाम से, तो कोई भी ट्रैप या उसमें मत फंस जाना, ठीक है। एक ही चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से जाकर ज्वाइन करना। और ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कॉल या पुट आपको नहीं मिलती है, ध्यान रखना, कॉल इधर आपको कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है। आप बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन, मुझे क्या इशारा कर रही है, ऑप्शन चेन 0.5 का पुट कॉल रेशियो। एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो है आपका, ये देखो एग्रेसिवली कॉल सीलिंग है, एग्रेसिवली, ये देखो यहाँ पे देखो, इस लेवल पे देखो 80,000 यहाँ है, ठीक है। आप पुट सीलिंग देखोगे, पुट सीलिंग है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि 1,13,000 का ओवाई हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, 25,800 जो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगा इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 25,800, ये वाला जो लेवल बताया था मैंने अभी आपको, यहाँ पे ये चीज जो मैंने आपको दिखाई थी इस लेवल पे, ठीक है, 25,800, ये भैया डेटा के हिसाब से भी खतरनाक रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। तो यहां पे क्या रिएक्शन आता है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टूट गया ना, तो डेटा भी मतलब ऐसा नहीं है कि टूट नहीं सकता, टूटा तो भाई शॉर्ट कवरिंग भी शार्प आएगी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ये संभावना कम दिखती है बिकॉज ऑफ द डेटा और प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का है 25,800 पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट अगर मैं ढूंढने जा रहा हूं तो सपोर्ट मिलेगा सर मुझे 68,000 का हुआ यहाँ पे, 1,11,000 का हुआ यहाँ पे। तो ये चीज 1,11,000 का हुआ जो दिख रहा है 25,500 पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये। और फिलहाल के लिए 25,600 भी कम कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, ठीक है, 600 रहेगा, हाँ 600, तो 24,600 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 24,600 निकलने के बाद, 25,600 निकलने के बाद हम 25,500 को दिखे होंगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह। आई होप ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन के अंदर पोर्टफोलियो इशू की वजह से डाटा एकदम क्लियर है आपको कि एक राउंड जो है ऊपर का लग सकता है, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो बैंक निफ्टी में एक चीज समझ में आ रही है कि भाई हम ना यहाँ पे कहीं सपोर्ट तो ले रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कहीं छोटा मोटा सपोर्ट दिख रहा है आपको। ये तो जोन है, ये देखो हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ये है और इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये तो चीज़ आपको समझ में आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखूंगा अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रहा है। बिकॉज क्या है कि ये देखो इनसाइड बार कैंडल बनी है इसके अंदर, ठीक है। इसमें ना इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, इसमें इनसाइड बार कैंडल बनी है। अगर इनसाइड बार कैंडल बनी है तो मार्केट क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर एक क्या है, थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे वो थोड़ा ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, बस समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिख जाएगा। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ इस तरीके से ही, ठीक है। इस जगह पे हमें एक सपोर्ट दिख जाएगा, है ना,
जो मतलब सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस ये सॉरी है, और यहाँ पे रिजेक्शन है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन आ रहा है, ये एक जोन है जहाँ पे बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है। तो मार्केट क्या कर रही है, देखो नीचे आपके पास सपोर्ट है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपके पास सपोर्ट रहेगा। अब क्या है, सिंपल है, मार्केट के पास बहुत कम जगह है, या तो क्या करे वो इस तरीके से इसको तोड़ दे, है ना, और तोड़ने के बाद हमें क्या है ऊपर पूरा रिवर्सल दे दे, कहाँ तक, 58,400 तक का, ठीक है, कंप्लीट इसको यू पैटर्न कंप्लीट कर दे, हमें कहीं भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, रिजेक्शन यहाँ पे आया है, रिजेक्शन यहाँ पे आया है आपका, रिजेक्शन यहाँ पे आया है, तो रिजेक्शन आपका इधर भी इस लेवल पे क्या आता है वो देखने वाली बात है। अगर उसने यहाँ रिजेक्शन लिया है ना, यहाँ पे एक हैमर बना दिया इन्वर्स इस तरीके से, और रिजेक्शन यहाँ से लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सबसे पहले चैलेंज करेगा ये वाले लो को, जो आपका फ्राइडे का लो था, ठीक है, 57,600 के पास का जो लो था, इसको ये क्या करेगा, चैलेंज करेगा। अगर ये 56,700 56,600 650 जो है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम नीचे की साइड आएंगे। पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 57,500 पे, 57,500 पे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, देख लो इस लेवल पे 57,500 57,400 के बीच में यहाँ पे कुछ मिलेगा सपोर्ट। अगर ये भी टूट गया, ठीक है, अगर ये भी टूटता है ऐसे करके, इसको भी हम निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन से लेवल तक हम जा सकते हैं और फर्दर हमारी जो गिरावट हो सकती है वो कहाँ तक हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे होंगे इस लेवल पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 57,255 पे, ठीक है, 57,225 पे, 57,225 हमारा फिर नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, ठीक है। कब आएगा, अगर वो यहाँ पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बना रहा है तो सबसे पहले हमारा सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इस लेवल में मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अगर ये लेवल आपका टूटता है 57,700 57,650 की बात करूँ, 57,650 की बात करूँ, 57,650 अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हम काम देखेंगे 57,500 400 के बीच में देखेंगे। 400 का ब्रेकडाउन मिला है तो 57,225 पर देख सकते हैं। अगर इसने क्या करा, इसको ऊपर से तोड़ा, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया ऊपर से इस तरीके से, तो मार्केट क्या कर सकता है, पूरा रिवर्सल देख सकता है 58,500 58,350 तक का। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।